नमूना पॉलिटिक्स योगी जी की, मतलब अखिलेश यादव पर सब कुछ डाल दो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को नमूना बता दो, बस काम खत्म हो गया। इतना ही था कोविड कफ सिरप कांड। देखिए हिमांशु जी, ये किसी जमाने में फेंसिडल सिरप आया करता था, ये भी बंद हो गया मार्केट से। मतलब फेंसिडल नाम का वो साल्ट तो आता है, वजह उसकी ये थी कि जो नशा करने वाले लोग हैं वो उसको गटागट पी जाया कर जाते थे। और उससे एक जमाना हो गया, फिर इस नाम से दूसरा नाम हटाया गया, फिर दूसरा हुआ। हैरत की बात इसमें ये, योगी जी पर भी आऊंगा, अखिलेश यादव पर भी आऊंगा, लेकिन इसके तार शुरुआती तौर पर वाराणसी से जुड़े। अगर प्रधानमंत्री वहां से सांसद हैं, और तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरे जितने भी वाराणसी के अंदर जितने भी विभाग आ सकते हैं वो चाक चौबस्त होने चाहिए थे। ऐसे में उसकी शुरुआत वहीं से हुई। हालांकि इसके अंदर एक दो सुशील सिंह वगैरह आपको मालूम है, सब नेताओं के नाम भी आए हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी से भागने वाला बयान है। ये कह देना कि साहब मौत नहीं हुई है, यानी कि मौत अगर हो जाती तब आप ज्यादा एक्टिव होते। ये आपके नाक के नीचे, खास करके वाराणसी में, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, वहां से शुरुआत होकर के बंगाल और बिहार और दुनिया भर में ये तमाम जा रहा है। और एक बात तो आप मानिए, ये तमाम जो सरकार के चलाने वाली बागडोरें हैं वो तो इस समय योगी आदित्यनाथ के हाथ में ना। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आप किसी भी सूरत में, चाहे वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, या आप ये कहने लगे कि जी भाग जाते हैं लोग, अंदर आ जाते हैं, देश से बाहर चले जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में तमाम ताकतें दी हैं इस संविधान ने। आप आकर के तंज करके या यूं कह करके साहब कोई मौत नहीं हुई है, इसका मतलब मौतों का आप इंतजार कर रहे हैं। एक नहीं राशिद अस्पताल भाई, में जो आप, नहीं नहीं नहीं, ये तो सवाल है ना कि 2 करोड़ 24 लाख बोतलें शुभम जायसवाल, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो विदेश भाग गया इनकी नाक के नीचे, उसने बेची कफ सिरप की। तो ये 2 करोड़ 24 लाख जो बोतलें थी, ये कौन पी गया भाई? किसने पी? और इससे किसी की मौत भी नहीं। अगर मौत नहीं हुई पीने के बाद में, तो फिर ये कांड क्यों उठ रहा है? तो हुआ क्या है असल में, बताना चाहिए सरकार को। योगी जी ने तो आके कह दिया कि कोई भी मौत नहीं हुई, अब जाइए ढूंढिए जाकर ऐसे लोगों को जिन्होंने एक कप सिरप पिया और जिनकी मौत हो गई। सरकार कह रही हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है। ऐसा है हिमांशु जी, बिल्कुल सही बात है। शैली इंटरप्राइजेस वगैरह सब लोग इसके अंदर, ये कंजम्पशन तो हुआ है, कंज्यूम तो हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे नकली शराब से फिलहाल नहीं बन रहे हैं, तो क्या नकली शराब बनानी चाहिए? आप मरने का सही बात। इंतजार करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और दूसरी बात एक और भी है हिमांशु भाई, बात यह है कि आप तो यह कफ सिरप की बात कर रहे हैं, बड़े से बड़ा घोटाला भी इस समय खोल दिया जाएगा ना। मेरी तो शिकायत योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव या विपक्ष के नेताओं से नहीं है। बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को दरअसल कोई सा भी कृत्य, कृत्य इन द सेंस कि कोई सा भी ऐसा घोटाला आप सामने लेकर आ जाइए। इससे बड़े बड़े घोटाले इस समय देश में चल रहे हैं, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, खास करके एक वर्ग की, जो वोट देने वाला वर्ग है, उसके सामने। एक साहब तो मुझसे ये कह रहे थे एक जगह कि अगर मोदी जी का एप्स्टीन में फाइल में फोटो भी आ जाएगा ना, वीडियो भी आ जाएगा, तब भी ये इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमांशु भाई, इसमें कोई दुराई नहीं कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के सामने इस तरह की बातों को रखना। लेकिन सच बात यह है कि जो पहले रखा करते थे और उसका असर जो लोगों में हुआ करता था, ईमानदारी की बात यह कि ये धर्म के चोले में जो आए हुए नेता है, ये इनके बारे में ये बात हो गई कि ये धर्म के चोला पहन रखा। इनसे ये मुंह से जो भी निकालेंगे वो सिर्फ राम शब्द होगा, वो गीता के शब्द होंगे। उसमें चाहे अब सिरप का बात लेकर आ जाएं, एप्स्टीन फाइल की बात लेकर आ जाएं, अभी अमित शाह के बेटे के नाम पर एक बहुत बड़ा सरकार की तरफ से रिलीफ मिला है, हजारों करोड़ मान के चलिए आप। इतना पैसे का जिक्र है किसी के पास? यहाँ तो शुरुआत में दरोगा बन जाया करते थे लोग, जब छोटी मोटी चोरियां निकला करती थी, और वो बाद में पता चला वो चोरी थी ही नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार को लेकर के खा गए लोग। राजीव गांधी की पर्सनैलिटी पर जो है वीपी सिंह ने उस जमाने में आरोप लगा दिया। देश के लोग ये समझते थे कि बहुत बड़ा जो है ये घोटाला है। आज की टेंडेंसी इन लोगों ने बदल दी है, यानी कि अगर मदरसे का कोई मौलवी या मंदिर का कोई पंडित कोई गुनाह करता है तो वो गुनाह नहीं है, उनके आदमी उसे जस्टिफाई करने पे लग जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और उन्होंने कहा कोई मौत नहीं हुई है। हम तो कह रहे हैं अगर मौतें हुई भी हैं, आपने क्या किया है? आप ही के क्षेत्र में अस्पतालों के अंदर बच्चों की मौतें हुई थी, बताइए आपने, आपकी जवाबदेही क्या थी उसके अंदर? एक बिला वजह डॉक्टर को आपने बलि का बकरा बनाया और उसे महीनों सालों के करीब जेलों के अंदर डाले रखा।
आपने जो सप्लाई वाली चेन थी उसको पकड़ा, मतलब ये अच्छा। दूसरी बात बदल जाती है बात, हिमांशु जी, एक तकलीफ की बात यह है कि 4 दिन के बाद खबर बदल जा रही है, वो खबर भूल जा रहे हैं लोग। मैं अभी अपने प्रोग्राम में कह रहा था, 1 मिनट की बात और लूंगा, फिर आप अपना अपना अगला सवाल कर सकते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले, आपको याद होगा 2-4 महीने पहले, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, तो पूरे भारत में इतना जिक्र चल रहा था दोनों कैंडिडेट्स का। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आने वाले वक्त में नाम याद नहीं कर पाओगे। अब आंध्र प्रदेश के वो जज साहब जो थे, जो इंडिया गठबंधन से लड़े थे, क्या उनका लोगों को नाम मालूम है, भूल गए, या नाम याद है? ईमानदारी नहीं की वो बात तो बताऊं, मुझे इस समय याद नहीं है। जबकि नहीं मैंने, वो मैं तो आप बताना ही सही चाहता कह हूँ, रहे हैं। लोग भूल जाते हैं। जी। अगले दिन घटनाक्रम होता है, लोग भूल जाते हैं। लोग कोविड को भूल गए, लोग नोटबंदी की उन लाइनों को भूल बिल्कुल गए, बिल्कुल। लोग जीएसटी की मार को भूले लेकिन जा रहे हैं, हिमांशु मतलब। पहले नहीं भूला करते थे, हिमांशु पहले नहीं भूला करते थे। बोफोर्स कांड जो है, राजीव गांधी के परिवार पर इतनी जमाने तक लगा रहा, जबकि बीजेपी ने उस जमाने में ज्यादा नहीं उठाया था। वीपी सिंह उठाते थे, एक जमाने तक उनको चोर फैमिली कहते रहे। लेकिन आज तो एक्चुअली एक नए समाज का इन्होंने संचा वो बना दिया है, पूरी तरह से नया समाज बनाया इन्होंने। एक जमाने पहले रवीश कुमार इस बारे में कह रहे थे हिमांशु, कि इन्होंने दर्शक बदल दिए हैं। मैं कहता हूं इन्होंने वोटर बदल दिए साहब। आप कितने भी बड़ा, आप कफ सिरप की बात लेकर आ रहे हैं, आप इससे बड़ा कोई वो लेकर आ जाइए। मैं, ईश्वर ना करे, लेकिन हजारों सैकड़ों बच्चे बेकसूर लोग मर भी जाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, चूंकि वजह यह है, चूंकि ये लोग मंदिर के पीछे से राजनीति करने लगे हैं। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं यार, ये हमारे हितों का आदमी है, ये यही आदमी रामराज लेकर आएगा। जी बताइए। अच्छा, ये जो नमूने वाला बयान लेकर आए हैं कि राहुल गांधी नमूना है, अखिलेश यादव नमूना, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन माता प्रसाद पांडे ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम ही लोगों को आप कह रहे हैं। एक दिल्ली में है, एक लखनऊ में है, तो दिल्ली और लखनऊ में कौन नमूने हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अनुसार? ये तो मतलब कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। नमूना कहकर क्या साबित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ कि ये लोग पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर वो ज्यादा सीरियस हैं, उनके आगे उनकी कोई हैसियत नहीं है? क्या बताना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? असल में नमूने का शब्द तो ये असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई से लेकर आए हैं। अकबरुद्दीन ने इनको ही किसी जमाने में नमूना और कहा था, जो फैंटा की बोतल ये कहा जाता है। मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, मेरे सीएम है वो। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था अकबरुद्दीन ओवैसी ने। ये शायद वो वर्ड, बाकी बात तो भूल गए वो रेफरेंस, लेकिन वो अपने ऊपर ही जो नमूना लगा था, ये अखिलेश यादव के ऊपर जोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव का अभी राहुल गांधी के बारे में अगर ये नमूना कह रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, और हमारे सीएम को भी समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी को अभी जर्मनी के अंदर 137 देशों की एक ऐसी संस्था है, जिसके अंदर 30-35 तो ऐसे लोग हैं जो सरकार के अंदर हैं। उन लोगों ने अपना सदस्य बनाया है, उस नमूने को बनाया जिसे आप इनडायरेक्ट वे में नमूना कह रहे हैं। अखिलेश यादव बाहर का पढ़ा लिखा आदमी है, और हमारे प्रधानमंत्री की डिग्री का पता नहीं है, जैसा आरोप लगता है। वो अभी तक नहीं दिखा पाए, बता नहीं पाए। अब ये नमूना किसको कह रहे हैं, तो मुझे लगा हैदराबाद वाला वो शब्द पकड़ रहा है, ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने इनके बारे में कहा था, उसने भी यही शब्द इस्तेमाल किए थे। लेकिन ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ये लैंग्वेज किसी भी स्तर पे अच्छे नहीं है। इससे आपकी एक जो धार है राजनीति की, जो आपको सीरियस लिया जाता है, उसमें कुछ कमी आएगी। योगी आदित्यनाथ जी को यह समझना चाहिए कि अमित शाह उनको जाने अनजाने में अपना प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का हिसाब बन रहा है उनका, कई प्रदेशों में लोग उन्हें चाहते हैं। अमित शाह रात दिन परेशान है उनके चक्कर से, तो उन्हें सोचना चाहिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे उनकी गंभीरता पर सवाल उठे। तो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, तो ये एक बहस है। नमूना मैं तो समझता नहीं। अखिलेश यादव सरकार चलाकर गए हैं उत्तर प्रदेश में इनसे पहले, और वो कैसी सरकार चलाई है ये भी प्रदेश के लोगों ने देखा था। अब वो नमूना कहने लगे तो बात अलग है, लेकिन नमूने जैसे अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। अखिलेश यादव ने कहा ये तो आत्म स्वीकृति है, यानी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। मतलब सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ये तो आप अपनी बातें कर रहे हैं, दिल्ली में एक बैठा है और एक लखनऊ में बैठा है, ये तो अपनी बातें आप कर रहे हैं। तो डाइवर्ट कर दिया अखिलेश यादव ने, तो जबकि डाइवर्ट ये करना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव डाइवर्ट ही करेंगे, लेकिन बात यह कि अगर इन्हें दिल्ली और यहाँ पर बैठने से इनको परेशानी है, तो उन्हें जेल भेजो ना। आपके पास तो बहुत सारे हथकंडे हैं, आपको तो ये विपक्ष में बैठे हुए बुरे लग रहे हैं। और हिमांशु, सबसे अजीब बात यह है कि दौरे हाजिर में, यानी कि इस वक्त नोएडा के अंदर जो बैठे हुए बागड़ बिल्ले हैं, वो सवाल भी इन्हीं नमूनों से कर रहे हैं जिनको नमूना बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिसकी जिम्मेदारी है सरकार में, उससे तो सवाल हो नहीं रहा है।
लेकिन सारे काम राहुल गांधी से पूछे जाते हैं, सारे हम्म काम अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से पूछे जाते हैं। हैरत की हम्म बात यह है जो सवाल करने वाले भी अलग हो गए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि ये गंभीर राजनीति की पहचान नहीं है। आप नमूने कह दीजिए, वो कुछ और कह दें, वो कुछ और कह दें, और ये स्वीकृति तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ये हम्म बात मान लिया है कि वो इतना बड़ा संगठन, ऐसा जो है ना, ये लोग रैकेट चला रहे हैं बाकायदा। हाँ, बस इतना जरूर हुआ कि अभी संज्ञान में मौतें नहीं आई हैं। तो ईश्वर ना करे कहीं मौतें हो, तो मौतें जब हो जाएंगी जब पूछ लेंगे फिर योगी हम्म। आदित्यनाथ जी से कि हाँ जी अब बताइए। राशिद भाई, आपको लग रहा है ये डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं? ये जो नमूना पॉलिटिक्स की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये ध्यान भटकाने के लिए है, ताकि असली मुद्दे पर बात आए ना, और आए भी तो उस पर चर्चा ना हो पाए। 4-5 दिन का विधानसभा का सत्र रखेंगे, फिर कहेंगे हम वंदे मातरम पर भी जो है चर्चा करेंगे, और आप तमाम दुनिया भर के और मुद्दे हैं जिन पर विस्तार से आप चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन असल में आप ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं नमूना नमूना बोलकर। असल में हिमांशु भाई, बात यह है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि केजरीवाल का नाम सुने हुए कितने दिन हो गए आपको, तो आप कहेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है। हम्म फिर मैं आपसे ये पूछूं कि साहब तेजस्वी यादव कितने दिन से सुने सुनाई नहीं दिए, आप कहेंगे हाँ इलेक्शन के बाद। ये एक्चुअली ये ममता बनर्जी और अखिलेश यादव इनके टारगेट पर है। ये पूरे साल, नमूना नहीं, पूरे साल ये काम करेंगे कि इन दोनों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि हम्म इनके दिल में ऐसा जख्म डाल दिया जिसका नाम अखिलेश यादव है। इन्हीं के घर में घुस करके पीडीए बना करके इन्हीं का वोट, इन्हीं का जिनका भी वोट था, उसको इंसाफ पसंद एक स्टेज पर लाकर उस आदमी ने, जो ये गंगा जमुना कह लीजिए, मुस्लिम यादव कह लीजिए, इसके अंदर दलित भी हैं, इसके अंदर ओबीसी भी हैं, सबको जो इकट्ठा जोड़ करके उस आदमी ने जो गुलदस्ता तैयार कर दिया। इनकी 100 बरस की जो मेहनत है ना, वो हिंदुत्व की, जो 1920 में शुरू हुई थी, उसमें सेंध लगा दी उस शख्स ने। इनको उम्मीद ही नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ये रिजल्ट निकल कर आएंगे। तो अखिलेश यादव बिल्कुल तैयार हो जाएं, ये मनोज भाई है इनका नाम शायद, ये बता दें कि बिल्कुल जरे बख्तर कहते हैं, जो जो युद्ध के अंदर जो ऊपर पहने जाता है जरे बख्तर, अखिलेश हम्म यादव को जरे बख्तर पहनकर रहना चाहिए, क्योंकि पूरा बरस ये उनकी खिदमत करेंगे। इनडायरेक्ट हम्म वे में नमूना भी बोलेंगे, कुछ और भी बोलेंगे, बबुआ भी बोलेंगे, ये मालूम नहीं क्या क्या करेंगे। ये एक्चुअली इनका शुरू से काम ये है हिमांशु भाई, कि ये जब किसी संगठन से नहीं लड़ पाते ना, किसी पार्टी से नहीं लड़ पाते, किसी एनजीओ से नहीं लड़ पाते, तो उसके सर्वे सर्वा की पर्सनैलिटी को ये डैमेज करने का काम करते हैं। ये जब किसानों से नहीं लड़ पाए, तो किसान के आंदोलन को चलाने वालों को इन्होंने खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया। और अखिलेश यादव के तो अब्बा जी को इन्होंने मौलाना मुलायम कहना शुरू कर दिया था। कहने का मेरे मतलब ये है, आज मैं एक बात बताऊं आपको, ये हमारे मलिक साहब बैठे हुए हैं, यकीन मानिएगा इन्होंने कई समाजों को अपने से दूर कर दिया। देखिए, पहले तो इनकी लड़ाई थी 85-15 की, 15% ही मुस्लिम कहते थे, 85% अपने आप कहते थे, और ये खुद योगी जी भी 80-20 कह चुके हैं। उसके बाद ये 8-9% जो यादव थे, ये अपने पास गिनते नहीं है इन्हें, इन्होंने मुसलमानों को उसमें डाल दिया इन्हें, क्या क्या कहते हैं उसके खाने में। तो 15 8 और 9 ये 22-23 हो गए। अखिलेश यादव ने क्या काम किया, उन्होंने जाके दलितों को, ओबीसी के जो एक्सट्रीम क्लास के लोग थे, उनको टिकट देके इनमें से कुछ को निकाल लिया। तो उस आदमी ने ये काम किया कि 36-37% वोट लेकर वो आ गया आदमी। उम्मीद नहीं, मुलायम सिंह के जमाने में भी इतना वोट नहीं मिला जितना अखिलेश यादव के जमाने में वोट मिल गया है। तो अब ये पर्सनैलिटी मशकूक कर देते हैं। अब ये पार्टी जब बदनाम नहीं कर पाते, एनजीओ जब बदनाम नहीं कर पाते, तो ये उसको चलाने वाले की जो पर्सनैलिटी है उस पर दाग लगाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को पप्पू कहने में फंड एलोकेट हुआ, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, ही ऑलरेडी सेड कि साहब मुझे पप्पू बताने में, उस आदमी को इस पप्पू का दाग धोने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तब जाकर के देश ने माना। तो ये माथे पे तमगे लगा देते हैं, अखिलेश यादव को भी बना देंगे ये। हालांकि मोदी जी खुद डर की वजह से वो चांद वाली टोपी नहीं पहन पाते, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस समाज को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं, तो ये कोई नई बात नहीं है, पूरा साल ऐसे लगेगा। आपने जो कहा ना ध्यान डाइवर्ट करने की बात, तो ध्यान तो ये डाइवर्ट करते रहेंगे, लेकिन अच्छा राजनेता वो होता है। देखिए, अखिलेश यादव का अभी पिछले दिनों की बात बताऊं मैं, कौन सा अखबार है, लेमोंडे, फ्रांस का अखबार, राहुल गांधी का जिक्र इनमें चल रहा है, इसमें चल रहा है। इन लोगों का जिक्र कहां चल रहा है पूछिए, इनका जिक्र सिर्फ इनके घरों में चल रहा है, इनकी शाखाओं में चल रहा है, इनका जिक्र नहीं कर रहा है कोई भी। मैं आपको सच बता रहा हूं, इनका जिक्र एप्स्टीन फाइल में तो हो सकता है
किसी अच्छे जगह पे नहीं होता। एक बार इटली से जिक्र आ गया तो नाचने लगे थे सब, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अरे तारीफ हो गई। लेकिन जब इनके खिलाफ इंडेक्सेस आते हैं तमाम जगहों पर तो ये कहते हैं ये वेस्ट की चाल है, ये हमें बदनाम कर रहे हैं। अभी एक बुरी खबर बता दूं, अमित शाह को शायद नहीं मालूम, अमित शाह जी को भी मलिक साहब बता सकते हैं अपनी बातों से, क्योंकि मलिक साहब को बहुत ध्यान से सुनते हैं वो। मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ का इकोनॉमिक्स में जिक्र आया अभी अमेरिका के, उन्होंने भविष्य का नेता बता दिया योगी आदित्यनाथ को, मतलब एक प्रधानमंत्री पद के लिए। तो उनसे कहो कि वो अखबार पढ़ ले, अंग्रेजी में है, उसका वो कर ले रूपांतरण, और उसके बाद इलाज करें। हालांकि लग गए वो इलाज पे, रॉयटर्स एजेंसी है वो, रॉयटर्स के अलावा हाँ एजेंसी है, लेकिन वो उसमें इकोनॉमिक्स में उसका खबर वो आई है। तो दोस्त हिमांशु भाई, ये पूरे साल ये काम करते रहेंगे, इनके पास मुद्दे कुछ है नहीं। कफ सिरप को इन्होंने बता दिया कि वो कोई मौत नहीं हुई, अरे तो अस्पताल में तो मौत हुई थी भैया, उसके बारे में बताओ क्या करना है। वो इतनी लंबी दाढ़ी करके आया हुआ था बेचारा डॉक्टर कफील, उसको उसकी बीवी नहीं पहचान रही थी जब जेल से आया। तो तुम उसमें पकड़ो ना कोई आदमी, आप क्या मौतों का इंतजार कर रहे हो। और मौतों की जब बात आती है तो मैं बड़े दुखी मन से कहूं, उत्तर प्रदेश के मेरठ से मैं ताल्लुक रखता हूं, तो मैं आपको बता दूं, मौतों की जहां तक बात है, भागलपुर से लेके मुरादाबाद, मुरादाबाद से लेके मेरठ, मेरठ से लेके गुजरात का नरसंहार, इन लोगों की राजनीति ही मौतों से शुरू होती है। ये हिमांशु भाई मैं आपको बता दूं जी।